ठीक है ना। जो आपका डिफरेंशिएशन था टॉपिक में, जो आपका टॉपिक था वो आपके पास क्या था, डिफरेंशिएशन था। इसका जो टेस्ट हुआ था कल मैंने आपको 11 क्वेश्चन दिए थे, बात क्लियर है। वो किसने सही किए किसने गलत किए, वीडियो जस्ट अभी स्टार्ट करिए, कोई बात नहीं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट में, ठीक है ना। देखिए जैसे आपके टेस्ट में जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका टेस्ट में ये था कल कि इफ y इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि आपका dy ओवर dx क्या होगा। ये आपको फाइंड आउट करना था इसके अंदर कि dy ओवर dx। देखो आप हमेशा याद रखिए डिफरेंशिएशन करना, कभी कभी हमारे पास जो फंक्शन गिवन है जिसका आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसे सॉल्व करते हुए आप पहले उसे आसान ना बना पाए। इट मींस जैसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x है, तो आप इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन ना कराएं एकदम से। भाई आप पहले इस चीज को भी देख सकते हैं कि हमारे पास cos के फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। भाई फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, सेकंड फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और फोर्थ फॉर्मूला होता है हमारा tan में कि 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट। अब मुझे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मूले का यूज करना है कि इन चार फॉर्मूलों से किस फॉर्मूले का यूज करना है मुझे, ठीक है ना। तो मेरे पास जो दे रखा है यहां पर कि y इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x अपॉन 1 प्लस का cos 2x, ये गिवन है मेरे पास, राइट। तो cos का वो फॉर्मूला जिससे मेरा 1 कैंसिल हो जाए, तो ये होगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर, हाँ है ना। बट होता क्या है मेरे पास कि cos 2x का जो फॉर्मूला है साइन में, वही होता है कि 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, ये होता है। बट यहां पे हमारे पास ऑलरेडी क्या बैठा हुआ पहले से ये माइनस, तो ये माइनस इस वाले माइनस को क्या बना देगा, डायरेक्ट प्लस बनाएगा, तो इसीलिए मैंने सीधा इसे प्लस में लिख दिया है, ठीक। अपॉन डिनोमिनेटर में पहुंच जाइए आप इसकी कि 1 प्लस, अब cos 2x का फिर वही फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल, ठीक। तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 क्या हो गया मेरे पास कैंसिल, तो y इक्वल टू हो जाएगा sin अपॉन cos मिलके क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, राइट। अब यहां आपको डिफरेंशिएशन करना था, तो हमें क्या काम करना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। 2 tan x cos x स्क्वायर, अब देखिए तो y का तो हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू, अब हमारे पास tan स्क्वायर x है। जब tan स्क्वायर x है तो सबसे पहले आप इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे कि पावर आपका आ गया 2 tan x आपका x, ये केवल और केवल जो हमारे पास tan का जो पावर दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन होगा, राइट। अब tan का जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, ये इसका फाइनल आंसर। ऐसे किया था आप लोगों ने इसे, किसने किया था बताओ, सबका आंसर यही आ रहा था 2 tan x sec स्क्वायर x। हर्ष सर मैं इसमें बस पावर का डिफरेंशिएशन करना भूल गया था, मैंने डायरेक्ट sec स्क्वायर x लिख दिया। हाँ तो यही तो गलती कर किया है आपने। भाई जब मेरे पास किसी फंक्शन की पावर है तो डिफरेंशिएशन का रूल ही हमारा ये है कि आप सबसे पहले उसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद ही तो आप आगे चलेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ ऐसे कराया था पक्का आदित्य। यस आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसका, फिर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉल्व e का पावर रूट साइन x प्लस में रूट cos x, इसमें भी क्या फाइंड करवा रहे हैं भाई, dy ओवर dx क्या होगा। बात क्लियर है। आपका क्वेश्चन पेपर इजी नहीं था तो हार्ड भी नहीं था,
बस क्वेश्चन पेपर को ये कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था बस, बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन पेपर। आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना था क्वेश्चन को, टेक्निकल था, डायरेक्ट भी नहीं था कि डायरेक्टली आप सीधा पकड़ो फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो, ऐसा भी नहीं था। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी रखे थे मैंने आप लोगों के लिए कि आप उसे देखेंगे और एक स्टेप चेंज करेंगे, तीसरे स्टेप में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फोर्थ स्टेप में उसका आपका सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन थे टेस्ट पेपर में। आप लोगों ने क्या काम किया, उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करी है। एग्जाम इसी बात को कहता है कि आप क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए। पकड़ने से मतलब मेरा यह है कि आप क्वेश्चन को समझिए पहले कि क्वेश्चन ने आपसे कहा क्या है, क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से सॉल्व करना है। ये नहीं कि बस उसने डिवाइड ओवर डीएक्स करा है, आपने फंक्शन को लिखा और उसके नीचे लिखा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना होता किसी क्वेश्चन को। आप ये देखिए कि क्वेश्चन को इजी कैसे बना सकते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना था। आपने डायरेक्ट सीधा करना स्टार्ट कर दिया तो ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं होता है कभी भी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो सबसे पहले मैंने इसे लेट कर लिया y इक्वल टू e का पावर रूट sin x प्लस रूट cos x। ये अब मेरा सबसे पहला काम, इसे e की पावर से हटाओ। अब e की पावर से हटाने के लिए केवल एक ही तरीका है हमारे पास कि दोनों साइडेड log ले लीजिए आप इसका, ठीक? तो टेक इट log on both side। ये हो जाएगा मेरे पास कि log y इक्वल टू log e का पावर रूट sin x प्लस का रूट cos x। ये हो गया मेरे पास कि log y इक्वल टू पावर आ गया आगे पूरी, तो sin x रूट में प्लस रूट cos x। ये आ गया हमारे पास। बात क्लियर है? अब जो log e आएगा यहाँ, log e की वैल्यू 1, तो मैंने उसे सीधा रिप्लेस कर दिया, एक स्टेप कम हो जाएगा। आप एग्जाम में सीधा हटा सकते हैं उसे, ठीक है ना? अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएशन कराइएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हो गया 1/y log का, और y का कराएंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू। अब पहले काम क्या करना है, मैंने आप लोगों को एक बात सिखा रखी है, आप अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते। मैंने आपको सीधा सिखा रखा है कि अगर रूट x का आपको डिफरेंशिएट करना पड़े तो आपका सीधा डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, राइट? और जब हमारे पास x का कराएंगे तो x का x के लिए क्या हो जाता है 1, तो उसे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास। इसी तरीके से अब मेरे पास यहाँ क्या दे रखा है, रूट sin x दिया है। जब आप रूट sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 1/2 रूट sin x। बात क्लियर है? अब जब sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा मेरे पास cos x। यहां जाइए आगे, जब इस cos रूट cos का कराएंगे तो आपके पास आएगा 1/2 रूट cos x, राइट? अब इस रूट cos x रूट का तो हो गया, अब cos का कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का साइन, तो मल्टीप्लाई sin x। अब मैंने पहले से यहां माइनस लगा रखा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब मुझे पता है मेरे पास cos है, उसका जब मैं डिफरेंशिएशन भी कराऊंगा तो माइनस का आएगा, तो मैंने पहले से ही माइनस का यूज कर लिया यहां। बात क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे आप, कि dy/dx y की आप इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, राइट? एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है इसमें। मेरे पास हो जाएगा cos x/2 रूट sin x माइनस का sin x/2 रूट cos x। ये आ गया आपके पास, ठीक? आगे देखिए, तो हमारे पास आ गया कि dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू वापस करिए, क्या है y की e का पावर रूट sin x प्लस का रूट cos x ब्रैकेट cos x/2 रूट sin x और माइनस का sin x/2
2 रूट cos x ब्रैकेट की क्लोज, और यही आपका फाइनल आंसर होगा इसका। बात क्लियर है? क्लियर है ना सबको? बोलो, कोई डाउट किसी को? पक्का ना? बस मैंने क्या कहा, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन में आपसे क्या होता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक, करो कॉपी फटाफट। ये वाला सही है सर, ये सही है, बहुत अच्छा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी कौन लाया? मेरे पास ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। दो एक क्वेश्चन बड़ा मैंने अच्छे तरीके से डाला था आपके पेपर में, मैंने देखता हूँ कोई बच्चा पकड़ेगा या नहीं। कि y इक्वल sec इनवर्स रूट x अपॉन रूट x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x। ठीक, इसमें भी क्या फाइंड आउट कराया हमने कि फाइंड dy ओवर dx क्या होगा। ये बात क्लियर है सभी को? हम इसमें क्या काम करेंगे, ज्यादा भारी काम नहीं करना था आपको इसके अंदर, आपको एक छोटा सा काम करना है इसमें। ये किसी ने किया था कल क्वेश्चन? किसी बच्चे ने नहीं किया ये कल? इस टेस्ट पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन ही ये है। 11 क्वेश्चन के अंदर सबसे आसान क्वेश्चन ये था। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है या 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा। बात क्लियर है? अब आएगा क्यों नहीं, देखिए y इक्वल टू मेरे पास ये है कि sec इनवर्स रूट x अपॉन रूट x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x। ये है, बात क्लियर है? अब इसके बाद देखो y ऐसी, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए एक चीज समझी कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसके एंगल का रेसिप्रोकल, जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में अगर मुझे cosec थीटा को लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा उसे 1 अपॉन साइन, ये साइन x। बात क्लियर है ना? जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे और आप इसे सेक इनवर्स से कॉस इनवर्स में जब चेंज करोगे तो आप इसका एंगल रेसिप्रोकल और प्लस साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x। ये बात क्लियर है? अब y इक्वल टू इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास π/2 अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ है ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है भाई? π/2। एंगल सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलिए। तो हमारे पास अगर आप इसका ध्यान से देखेंगे, इसके एंगल को देखिए और साइन इनवर्स के एंगल को देखिए, सेम है या नहीं है?
जब आपका एंगल सेम होगा और वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी में इसे पाई बाय 2 नहीं लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं पाई बाय 2? जब आप इसे पाई बाय 2 लिख सकते हैं, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ है ना? जब आप इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो y का हो जाएगा dy ओवर dx और हर्ष y/2 जो दे रखा है, सॉरी पाई/2 जो दे रखा है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। जब आप कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होगा आपका 0। इट मींस बात समझ में आ रही है नहीं? अब मुझे आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या चीज बाहर या कौन सी ऐसी चीज थी जो समझ गए? ये बात मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो भी टेस्ट पेपर में बनाऊंगा सीधा क्वेश्चन नहीं दूंगा, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हमें कैसे चलना है। अब मैं बताता हूं बच्चा क्या करता है इस क्वेश्चन के लिए, वो ये दिमाग लगाता है, वो या तो सीधा इसके डिफरेंशिएशन पे बढ़ जाएगा एकदम कि सब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करा दो या साइन इनवर्स का करा दो, इनके एंगल का करा दो। वो फिर क्वेश्चन में एक बार इस तरीके से एंट्री मारी नहीं और वो क्वेश्चन में तुरंत उलझ जाएगा। क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, तो हमें सोचने वाली बात है कि जब क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1 नंबर जैसे ही होगा उसका सॉल्यूशन। ये नहीं कि सब आप 2-3 पेज में उसका सॉल्यूशन करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा और किसी से नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा, बट कैलकुलेशन उलझ जाएगी भाई। जब हमारे पास नीचे जाने का रास्ता सीढ़ियां हैं तो छत से कूदना कोई जरूरी थोड़ी है। अरे सीढ़ियों से नीचे आओ ना, कूदने की जरूरत क्या है नीचे? आप स्टेप बाय स्टेप काम करो, जब स्टेप बाय स्टेप करो तो सॉल्यूशन एकदम हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक, करिए फटाफट, आगे चलते हैं। ओके, चले आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो जैसे ये क्वेश्चन कि y इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x का पावर x प्लस x का पावर x प्लस 1 अपॉन x। फाइंड क्या करना है इसमें भी आपको dy ओवर dx। ये क्वेश्चन किस बच्चे ने टच किया था? सर इसमें i इक्वल टू u प्लस v लेकर था। हाँ सिंपल है ना? हाँ, अलग अलग फंक्शन है ना। क्यों भाई आदित्य किया था नहीं किया था? ये पता था वैसे करने की कोशिश करी थी पर वो कोशिश क्या बीच में छोड़ दी। तो इसका मतलब होता है कि प्रैक्टिस ना करें। जब हम किसी चीज की बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं ना तो हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, देखो मैं आपसे लगातार एक बात कि अगर डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। और जब तक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आएगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक नहीं कर सकते। जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मस्ट है, आना ही आना है। उसमें क्या होता है कि दोनों का एक साथ यूज होता है, उसमें डिफरेंशिएशन भी चलता है और उसमें इंटीग्रेशन भी चलता है। बस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसका तरीका केवल एक ही है, प्रैक्टिस। बार बार आप क्वेश्चन को लिखें, उसे करें, खुद से एनालिसिस करें उसका। अगर गलत है तो उसमें फिर सुधार करें और सही है तो अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बाकी कोई तरीका नहीं है कि सब आपके लिए मार्केट में कोई दवाई आए, उसे घोलो पिलाओ और आपको तैयार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। मेरे क्या किसी के पास नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस से सारे काम हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू, देखो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करता हूँ। ठीक, मैंने काम क्या किया कि y इक्वल टू u और इसे प्लस v कह दिया। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास हो जाएगा ये dy ओवर dx इक्वल टू
ये हो गया मेरे पास du ओवर dx प्लस का dv ओवर dx, और मैंने इसे कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब वेयर u इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन x कंप्लीट का पावर x, ये ठीक। अब मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन गिवन होगी तो आप उसमें लॉग लेके ही सॉल्व करेंगे, बिना लॉग के उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, हाँ है ना। तो मेरे पास यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन x का होल पावर कितना दे रखा है, x दे रखा है, राइट। तो हम काम क्या करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो मेरे पास हो जाएगा कि log u इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x का होल पावर x, और यहाँ क्या आएगा मेरे पास log है, ठीक। अब log में पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, तो हमारा हो जाएगा log u इक्वल टू x log 1 प्लस 1 अपॉन x, या ठीक। यहां इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log का कितना हो जाएगा 1 अपॉन u का हो जाएगा हमारा du ओवर dx इक्वल टू, इसमें फर्स्ट और सेकंड। मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि जब आप डिफरेंशिएशन कराएंगे तो आप दोनों फंक्शन में से किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं लगती, कि दोनों का ही डिफरेंशिएशन होता है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे आगे चल के तो वहां कंडीशन है कि किसे फर्स्ट लेना किसे सेकंड लेना, वहां अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड नहीं अप्लाई कर सकते आप, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशिएशन, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो पहले लॉग का होगा, ये आ गया, बात क्लियर है। इसके बाद हम काम करेंगे आगे, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, बीच में क्या आएगा प्लस। अब सेकंड हमारा ऐसे रहेगा log 1 प्लस 1 अपॉन x, इस x से x के लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि du ओवर dx इक्वल u की इधर मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट, ये आ गया हमारे पास x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये माइनस आपका ये आगे से प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन x, और ब्रैकेट इस x से इसके पावर कम हो गई, तो du ओवर dx इक्वल टू u की वैल्यू वापस कर दो आप यहाँ, तो u का वैल्यू है हमारे पास कि 1 प्लस 1 अपॉन x का होल पावर x ब्रैकेट माइनस x और 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस log, ये आ गया हमारे पास d ओवर dx, बात क्लियर है। इसी तरीके से आपको क्या काम करना है कि जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है ये वाला, इसे क्या लेट कर लेना है आपको v लेट कर लेना, सिंपल। जब आप इसे v लेट कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा v इक्वल टू x का होल पावर x प्लस 1 अपॉन x, बात क्लियर है। बस इसमें भी क्या काम करना है आपको, लॉग लेना है, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, और जो हमारे पास ये du ओवर dx और जब आप dv ओवर dx जब आप निकालेंगे तो इन दोनों वैल्यू को उठा के किसमें रख देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई फाइनल सॉल्यूशन। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करो अच्छे से, तब क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने आपकी बात मान ली, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने ये भी नहीं शायद किया किसी ने, मुझे लगता है, ये हो गया ना सबका।
दो क्वेश्चन ये भी था पेपर में आपके कि इफ x का पावर y इक्वल टू e का पावर x माइनस y, ये क्वेश्चन किसने किया था? सही किस किसका आता था ये? पक्का मैंने भी किया। आपने भी किया था। तो इसमें प्रूफ ये करना था मुझे कि प्रूफ दैट कि dy ओवर dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस का log x का होल स्क्वायर, ये था सॉल्यूशन। आओ आदित्य करो इसे, कैसे किया था हमने? कोई नहीं शर्माना नहीं होता एक्चुअली, नहीं एक्चुअली बस लास्ट में प्रूविंग नहीं हुई बट कोई नहीं करेंगे। वीडियो आ गया तो हम पंखा चलाएंगे, गर्मी में भी पड़ना चाहिए कभी कभी, पसीना कोई बात नहीं। ये एक्स को उधर पहुंचा देना था। कोई नहीं यहाँ तक हो गया, 10 के बाद नहीं होता। लोग इसमें करना क्या है, आपने गलती की, इधर आपका ये सही आ रहा है। तो कोशिश किया है बच्चे ने, कोशिश करने में अगर गलत भी हो जाए तो दिक्कत वाली चीज नहीं है, कोशिश बट करते रहते चीज। यहाँ हमारे पास समस्या है पहली दिक्कत कि log e जो है इसकी वैल्यू पर आपने ये करने की कोशिश किया इसमें आदित्य कि x का पावर y इक्वल टू e का पावर x माइनस, आपने सीधा log लिया, log लिया तो पावर आगे आ गई इसमें, तो y डॉट log x, इसमें भी आपने काम किया कि x माइनस y को सीधा आगे ले लिया, ठीक, log e। अब ये log e तो कांस्टेंट है यहाँ पर, बात समझ में आ रहा है? जब आपका log e यहाँ कांस्टेंट है, आपने डिफरेंशिएशन कराया तो y को ऐसे रखा, log का 1/x हो गया, log को ऐसे रखा, y का dy ओवर dx हो गया इक्वल टू, यहां केवल जो डिफरेंशिएशन होगा वो x माइनस y का होगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा? ओनली x माइनस y, क्योंकि log e की वैल्यू तो 1 हो गई तो खत्म हो गया हमारा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हमें यहां काम क्या करना था, यहां हमें बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं करना था, केवल इतना सा काम करना है यहां पे क्वेश्चन को करने के लिए कि देखिए कि x का 1 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा यहां से dy ओवर dx। आपको log e तो जब एक स्टेप करेंगे वही खत्म कर देना, एक स्टेप आपको यहां बढ़ाना क्या था वो मैं यही बढ़ा देता हूं। स्टेप ये था हमारे पास कि y log x इक्वल टू x माइनस y, ये आना था स्टेप, क्योंकि log e की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, हाँ है ना? जब log e की वैल्यू 1 होगी तो उसका काम वही खत्म हो गया। आप y उसे खत्म करके चलिए, नहीं आप उसको एग्जाम में डिफरेंशिएशन कराएंगे जैसे आपने यहां करा दिए थे डिफरेंशिएशन। जब ना होगा मेरे पास ना उसको हम डिफरेंशिएशन के लिए माइंड लगाएंगे कि सर इसका करना है या नहीं करना है, हाँ है ना? तो अब क्या काम किया, ये हमने काम कर लिया यहां से। अब इसके बाद हम काम क्या करेंगे, इरेजर लगी रहेगी कि जो हमारे पास ये दे रखा y डॉट 1/x, फाइंड क्या करना है आपको dy ओवर dx। तो हम काम ये करेंगे
कि जो हमारे पास है dy ओवर dx आप इसे इधर लेकर आइए, तो हमारे पास हो जाएगा ये log x dy ओवर dx माइनस का बन गया ये प्लस इक्वल टू ये 1 आपका ऐसे ही, अब जो y अपॉन x है आप इसे इधर ले आइए, तो इधर आके माइनस का हो गया। बात क्लियर है? अब इसके बाद यहां से dy ओवर dx आप कॉमन निकालिए, तो हो जाएगा log x प्लस 1 इक्वल टू इसे एलसीएम लीजिए x माइनस का y अपॉन x। बात क्लियर है यहां तक? इसके बाद dy ओवर dx 1 प्लस log x को आप एज इट इज ऐसे लिख के चलो। अब आंसर को देखेंगे ध्यान से, देखो अकॉर्डिंग टू आंसर काम करना है। जब प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो उसका आंसर मेरे सामने गिवन है, तो यहां मुझे आंसर में कहीं भी y नहीं लेकर आना है। जब मुझे यहां आंसर में y नहीं लेकर आना है तो y को एलिमिनेट करना है मुझे वहां से, तो y का वैल्यू आना चाहिए मेरे पास कहीं ना कहीं से, तो y का वैल्यू आए। तो जो मेरे पास ये स्टेप जो दे रखा है ये वाला स्टेप, ये यहां से आप y का वैल्यू फाइंड आउट करें। बात क्लियर है? जब यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा भाई मेरे पास, तो मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूं आपको y का वैल्यू होगा क्या कि y log x, इस y को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x आपका ऐसे ही रहेगा, y इसमें से आप कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस का log x और इक्वल टू x, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास x अपॉन 1 प्लस का log x। ये है हमारे पास y की वैल्यू जिसका मुझे यूज करना है। कैसे? अब देखो x मेरा ऐसे ही माइनस इस y की जगह जो ये y दे रखा है क्या रिप्लेस करेंगे आप यहां से, x अपॉन 1 प्लस log x अपॉन x, ये चल रहा है मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है ना? अब हम क्या काम करेंगे कि dy ओवर dx 1 प्लस का log x आपका ऐसे ही, इसे एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा x प्लस का x log x और माइनस का x अपन जो एलसीएम है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ गया। इस x से ये x क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आएगा dy ओवर dx इक्वल टू, अब देखो जो ये है हमारे पास 1 प्लस log x, ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आएगा x log x तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, नीचे हो जाएगा x और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, इस x से ये x भी कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये करना था आपको। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? किसी को कोई डाउट है अभी भी? कोई डाउट नहीं है ना? पक्का करिए सो।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके टेस्ट पेपर में। y इक्वल टू 1 प्लस tan इनवर्स only tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्रूफ करना था आपको कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू ये लास्ट वाला सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए किसने किया था। मैंने कोशिश करी थी, पावर आगे डाली फिर लॉग लेकर। देखो आपने दो क्वेश्चन में कहा, मैंने कोशिश करी, पता है समस्या कहाँ है। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, मैं फिर रिपीट करता हूँ उसी चीज को कि जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, हम एक अलग कंडीशन में होते हैं। जैसे कॉपी सबमिट करने के बाद में एग्जामिनेशन हॉल से निकलकर और कॉलेज के मेन गेट पे पहुंचते हैं, तो हम क्वेश्चन पेपर को देख के कहते हैं, जब हमारा साथ वाला जरा सा हिंट देता है, फिर आप क्या कहते हो, यार ये तो मुझे आता था, मैं इसे कर देता, या यार काश में थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मैं ये क्वेश्चन कर देता। 10 में से 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए तो आप पूरे 1 साल पढ़े उसके लिए। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को। 10 क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन पेपर में और आपने उसमें से 5 सॉल्व किए ओनली, तो उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा साल लगा। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं काश थोड़ा सा और पढ़ लेता, मैं इस क्वेश्चन को कर देता। वो काश थोड़ा सा में नहीं होता, उसके लिए भी पूरे साल ही ईमानदारी से पढ़ना पड़ता, तब होता वो क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन के लिए एक अलग प्रैक्टिस और अलग माइंडसेट के साथ हमें काम करना पड़ता है हर टॉपिक के लिए। एक वो बच्चा जो 100 मार्क्स भी ला रहा है, 90 भी ला रहा है, 80 भी ला रहा है, एक वो जो 50 मार्क्स लेकर आ रहा है, ओनली 50 लेकर आ रहा है। तो हर बच्चा अलग माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में गया और उसकी प्रैक्टिस भी दूसरे वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। यही मार्क्स डिपेंड करते हैं हमारे कि हमारी किस लेवल की तैयारी करके जा रहे हैं हम। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? उस लेवल को ही तो पकड़ना है आपको, उसके लिए केवल ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है, बाकी कोई तरीका नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी से भी पूछे साहब कि पढ़ाई का तरीका क्या, वो यही कहेगा प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा एग्जाम। इतना सा काम करना है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जैसे मेरे क्वेश्चन दे रखा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक। जब अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, y2, मैंने आपको पहले ही बताया था y2 का मतलब क्या है, यहाँ पर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब क्या है हमारे पास, x के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएशन, हाँ है ना। या मैंने एक बात और बताई थी कि y2 ना हो तो y पे डबल डैश भी हो सकता है। तो डबल डैश का मतलब क्या है, फंक्शन के ऊपर की 2 बार डिफरेंशिएशन, और फंक्शन के ऊपर एक डैश है तो उसका मतलब है आपका वन टाइम डिफरेंशिएशन। बात समझ आ रहा है? देखिए जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरे पास, y1 का मतलब क्या, वन टाइम डिफरेंशिएशन। आगे चलिए, पहले इसकी पावर आगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स x मेरा ऐसे, केवल इसकी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इस tan इनवर्स x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, राइट। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। अब जो मेरे पास एक tan इनवर्स x है, इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं, बट यहाँ tan इनवर्स पे स्क्वायर है, तो जब पावर हटेगा यहाँ से तो y पे क्या आ जाएगा, रूट। तो हमारे पास हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 और 2 रूट y, राइट, पक्का ना। अब समस्या क्या है, रूट में आंसर नहीं है, कहीं आंसर है रूट में, तो मैं करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे आप, तो इस पे हॉल पे स्क्वायर आ जाएगा और y1 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब यहाँ अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, वहां
विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो, ये फर्स्ट आपका ऐसे, इसे मैंने फर्स्ट कह दिया। अब y1 स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसकी पावर का पावर आ गई y1 और y1 का कितना हो जाएगा y2 प्लस, राइट। अब जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो पावर आ गई ये ऐसी। अब जो ये दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारा 2x। आगे चलिए, इक्वल टू 4 और y का हो जाएगा y1, ठीक। अब ध्यान से देखो, जो इसमें से कॉमन है उसे कॉमन निकालें। कॉमन क्या है हमारे पास 2y, बचेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और बचा यहाँ से y2 प्लस, यहाँ से आएगा मेरे पास 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरा y1 स्क्वायर रह गया है लिखने से। यहाँ से मेरा y1 स्क्वायर रहेगा और इक्वल टू 4, ठीक। तो यहाँ बचेगा एक मेरे पास मेरा y1 इक्वल टू 4 y1, ठीक। अब देखो y1 से y1 कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो मेरे पास आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर y2 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू, और देखो यही प्रूफ करना था हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू, ठीक। ये आपका आंसर, यही हमें यहाँ प्रूफ करके लेना। बात क्लियर है ना? कोई डाउट है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन को समझना है ध्यान से और सॉल्व करना है। बात क्लियर है? कॉपी करिए।